सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, अकारण युद्ध के प्रशंसक हम भी नहीं हैं। अहिंसा को मानते हैं लेकिन सुन ले ए दुनिया, अहिंसक है नपुंसक नहीं है। यह सेना जो भी करती है खुले में और चौड़ में आके करती है। मैं क्षत्रिय हूं और हमको यादव राजनीति सिखाएगा। ये बदलता बिहार है, ये तेजस्वी कुमार है। जन्मदिन से लेकर मुंडन तक का पोस्ट करने वाले विधायक अनिल कुमार, आज तक महमदपुर में जो नरसंहार हुआ है उस पे उनका एक भी पोस्ट, एक भी संवेदना क्यों नहीं आता है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। महमदपुर नरसंहार के बाद जिस तरह से इधर कुछ दिनों से इसे जातीय रंग राजपूत वर्सेस ब्राह्मण का कोशिश किया जा रहा है, वह दुखद और शर्मनाक है। हत्यारों को फांसी मिले, पीड़ित परिवार को न्याय, पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले, इसके लिए करनी सेना और राष्ट्रीय जनता दल ने जिस तरह से आवाज उठाने का काम किया, और इसके बावजूद समाज के द्वारा नकारे गए असफल जाति की राजनीति करने वाले फेलुअर्स सुशील मोदी या आशुतोष कुमार जैसे नेताओं के द्वारा किया गया, वह उनकी निगेटिव पॉलिटिक्स को दर्शाता है। यह जातीय रंग जो देने का कोशिश किया गया, उसी का परिणाम है कि आज जहां मुद्दा होना चाहिए था दोषियों को फांसी, आज जहां मुद्दा होना चाहिए था पीड़ित परिवार को सरकारी मदद, वहां आज मुद्दा चल रहा है राजपूत, ब्राह्मण, यादव, भूमिहार। पीड़ित परिवार का मुखिया, बच्चे, महिलाएं चीख चीख कर हत्यारों का नाम ले रही हैं, और हमारे सुशील मोदी को इसमें भी जाति का खेल खेलना है। हनुमान चालीसा के बजाय लालू चालीसा का भजन करने वाले सुशील मोदी सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव पर। वह तेजस्वी यादव जो महमदपुर में पीड़ित परिवार से जाकर स्वयं मिलता है, वहां का भाषण उनका देख लो, या फिर उसके अगले दिन पटना आने पर जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देख लो। कहीं भी एक भी जगह ना हत्यारे की जाति की बात हुई है और ना ही किसी और की। कहीं भी एक कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ भी निकाल के बता दीजिए जहां पे हत्यारे की जाति की बात हुई है। उस व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी यादव एक हत्यारे को छिपा रहा है। अरे सुशील मोदी, जिसके घर में 5-5 मर्डर हुआ है, छठा वहां जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उसके घर के बच्चे, उसके घर की विधवाएं, उसके घर का गार्जियन किसी को बचाएगा क्या? किसी से डरेगा क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसी मानसिकता पे। कुछ तो लॉजिकल बात करते हैं सुशील मोदी जी। शर्म है ऐसे सुशील मोदी और आशुतोष कुमार जैसे नेताओं पर। वहां का एसपी बयान जारी करता है कि अपराधी को बचाने के लिए इसे जातिगत रंग देने का कोशिश किया जा रहा है, और ये आए हैं हत्यारों की जाति बताने और उनकी लड़ाई लड़ने। जितने भी हत्यारे थे सबके घर की कुर्की चपटी कब का हो चुका, खिड़की किवाड़ तक पुलिस प्रशासन लेके जा चुकी है। बचा क्या है उस घर में आग लगाने को? खंडहर को जलाने का काम करनी सेना नहीं करती। अरे देश की जानी मानी हस्ती संजय लीला भंसाली को मारने में तो 2 मिनट का समय नहीं दिया इन्होंने, और अपराधी को सजा देने में ये सोचेंगे क्या?
करनी सेना जो भी करती है, इतिहास आप देख लो, यूट्यूब आपके पास भी है, फेसबुक आपके पास भी है, गूगल आपके पास भी है, निकाल के देख लो। यह सेना जो भी करती है खुले में और चौड़ में आके करती है। चाहे वो करनी सेना के अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, किसी भी नेता का कोई भी खास जाति पर, खास करके अपराध वाले अपराधियों की जाति पर, हत्या करने वाले हत्यारों की जाति पर कोई जिक्र तक नहीं है। हाँ, अगर अपराधियों को सजा नहीं हुई तब उग्र प्रदर्शन होगा। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। अकारण युद्ध के प्रशंसक हम भी नहीं हैं। अहिंसा को मानते हैं लेकिन, अहिंसा को मानते हैं लेकिन सुन ले ए दुनिया, अहिंसक हैं नपुंसक नहीं है। इसलिए कान खोलकर सुन लीजिए, जो भी इस लड़ाई को जाति का लड़ाई देने की कोशिश में लगे हैं, मसल दिए जाओगे। पहले राजपूतों के संगठन करनी सेना को लेकर अभद्र टिप्पणी, फिर यादवों को लेकर शर्मनाक भाषा, और अपने आप को सवर्ण समाज का नेता समझते हो। आशुतोष कुमार, इतिहास उठाकर देख लो, आज तक क्षत्रिय समाज तुम्हारे जैसा नफरत की राजनीति करने वालों को कभी बढ़ावा नहीं दिया। जिस तरीके से महमदपुर नरसंहार के बाद पूरा बिहार एकजुट हुआ, सरकार पे जिस तरीके से, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे वो दलित हो, हर वर्ग के लोग एकजुट हुए, सब न्याय की बात कर रहे थे। उसकी तारीफ होनी चाहिए थी। तो और तुम्हारे जैसा नेता बोलता है कि यादव मजा ले रहा है। अरे मजा लेने का कोशिश तुम्हारे जैसा नेता किया, तुम किया, लेकिन उल्टा पड़ गया। जिस तरह से यादवों ने इस नरसंहार पर क्षत्रिय परिवार को न्याय मिले, उसके लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का काम किया, सरकार को घेरने का काम किया, उसको सैल्यूट एक एक क्षत्रिय करता है। करनी सेना के अध्यक्ष ने भी तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल का आभार व्यक्त किया। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और पूरा बिहार ने यह लड़ाई लड़ी है, वो वाकई में तारीफ योग्य है। ये बदलता बिहार है, ये तेजस्वी कुमार है। अगर एक बार महाभारत अच्छे से देखा होता आशुतोष कुमार, तो आज यादवों के राजनीतिक कौशल पे सवाल नहीं करते। और एक बात, मैं क्षत्रिय हूं और हमको यादव सिखाएगा, हमको यादव राजनीति सिखाएगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कौशल को पूरा देश जानता है। और आने वाले समय में सुन लो, बिहार का मुखिया तेजस्वी यादव ही होगा। इसलिए ये जो जात पात की कोशिश करते हो, ये जातीय उन्माद फैलाने का जो कोशिश है, उसको अपने पास ही सीमित रखो। और तमाम लोगों से भी यही अपील है कि इस जातिवाद से ऊपर उठिए, अपने समाज पर गर्व करें, लेकिन किसी भी दूसरे समाज को या उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। आपस में मिलजुल कर रहें। राहत इंदौरी ने क्या खूब लिखा है कि अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो,
जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। इसलिए मिलजुल कर आपसी प्रेम से रहिए, इंसान से प्यार करना सीखिए। जात पात से बिहार आज ऊपर उठ रहा है, और ऐसे बिहार में आशुतोष कुमार, सुशील मोदी या इस तरह के कोई भी नेता हो, चाहे वो किसी भी समाज का आता हो, चाहे वो मेरे समाज का हो, चाहे आपके समाज का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उसका बहिष्कार करिए। और आखिर में एक सवाल मेरा हमारे टिकारी के विधायक अनिल कुमार जी से भी है। जन्मदिन से लेकर मुंडन तक का पोस्ट करने वाले विधायक अनिल कुमार, आज तक महमदपुर में जो नरसंहार हुआ है उस पे उनका एक भी पोस्ट, एक भी संवेदना क्यों नहीं आता है? सवाल लोहानीपुर, रेवाई, डिहुरा, शिवनगर, जैतिया, इगुना, इन सब जगह के क्षत्रियों से भी है कि आप टिकारी में कैंडल मार्च निकालते हो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर महमदपुर में जो नरसंहार हुआ है उसके लिए कुछ सेंटिमेंट है, दुख है, न्याय चाहते हो। तो फिर आप अपने विधायक, क्षेत्रीय विधायक जिसको आपने वोट देकर चुना, उससे यह सवाल क्यों नहीं करते हो कि आज तक आपने इस पे कुछ क्यों नहीं बोला? आपने उनको वोट देकर चुना है, आपका ये अधिकार है कि आपकी भावनाओं की कदर करे। वो जो व्यक्ति नरसंहार पर कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो आपके व्यक्तिगत लड़ाई में क्या बोलेगा? खुद ही विचार करिएगा इस